सभी साथियों को एक बार फिर नमस्कार। आज चर्चा गेहूं की रहेगी। किसान भाइयों, गेहूं के पीलेपन पे मैंने अभी बैक टू बैक 2 वीडियोस आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि गेहूं का पीलापन है कहीं ना कहीं किसी अवस्था में अगर गेहूं में रहेगा तो हमें कुछ ना कुछ उपज से हाथ धोना पड़ता है। अब गेहूं का जो पीलापन है, जिसमें मैंने नाइट्रोजन की कमी और पीला रतुआ रोग, इन दोनों की आपसे बात कर ली थी, क्योंकि ये कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं जिनका हमें ध्यान जरूर देना चाहिए, और खासकर इस बार मौसम को देखते हुए। तो जिन भाइयों ने वो वीडियोस ना देखे हो उन वीडियोस को देख लें। देखिए, मैंने आपको याद होगा, जिन भाइयों ने वो वीडियो देखा है, मैंने एक बार ये भी कहा था कि गेहूं में पीलापन और भी बहुत वजहों से होता है, और कुछ में हमको कुछ करने की आवश्यकता है या हमको करना चाहिए, और कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें जब हम अपनी खेती के डॉक्टर खुद बनेंगे, धीरे धीरे जानकारी लेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम खुद पहचानेंगे कि ये नाइट्रोजन की कमी से, या सल्फर की, मैग्नीज की, जिंक की, या फिर केवल मौसम का ही प्रभाव है। जी हाँ, देखिए, मैं आपको अपने स्क्रीन पे एक ये स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूं, जो एक हमारे किसान भाई कृष्ण जी हैं, कृष्ण कांत जी, इन्होंने मुझे फेसबुक, मेरा जो पेज है खेती सलाह, उस पर एक फोटो टैग किया, एक फोटो भेजा, जिसमें उनके गेहूं के जो पत्ते हैं, जो पत्तियां हैं, उनके ऊपर से टिप यानी कि नोक से सूख रही थी थोड़ा थोड़ा। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कि हमने जिंक भी वो दे दिया है, सल्फर भी दे दी है, और तब भी डॉक्टर साहब ये इस तरह के बात हो रही है। तो किसान भाइयों, जैसा कि इस बार जनवरी माह में ठंड रही है, ऐसी सामान्यतः कई वर्षों में पिछले नहीं रही है। तो होता क्या है, गेहूं में या किसी और भी आप पौधे देखते हैं, जैसे हमको ठंड लगती है तो कहीं ना कुछ फसलों को भी ठंड लग जाती है जब ज्यादा ठंड हो जाती है। हालांकि आप ये कहेंगे भाई गेहूं तो ठंड की फसल है, जितनी ठंड पड़ेगी उतना अच्छा है, बिल्कुल, लेकिन एक आवश्यकता से ज्यादा ठंड होने से भी गेहूं की पत्तियों में क्या होता है, गेहूं के पूरे प्लांट की मैं बात कहूं कि हमने सब कुछ बेशक दे रखा है, हमने सल्फर भी दे रखी है, नाइट्रोजन भी दे रखी है, जिंक भी हमने डाल दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें जो जीवाणु है वो क्रिया करना बंद कर देते हैं, और पौधे का भी जो मेटाबॉलिज्म है, जो जो जमीन से जो न्यूट्रिएंट्स खींचना और फिर वो पौधे को बनाना, नई पत्तियां बनाना, ये कहीं ना कहीं सब काम ठप हो जाते हैं ज्यादा ठंड की वजह से। और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं, जैसे जनवरी में आपने देखा, दिसंबर में, जनवरी में, तो आपने देखा कि 4-5 डिग्री तक भी लोएस्ट यानी कि कम से कम वाला जो टेम्परेचर है इतना गया है। तो ऐसी हालातों में क्या होता है, या फिर ज्यादा जल भराव भी हो जाता है, कभी कभी मिट्टी उससे भी ठंडी हो जाती है। तो ज्यादा ठंडा होने की वजह से किनारों से सब कुछ दिए होने के बावजूद भी, और किनारे से पत्तियां सूखती हैं। तो अब मैं आपको ये फोटो भी दिखा रहा हूं, जिसमें इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन की कमी पहचानी है, रस्ट की बीमारी का जो रोग है उसको भी पहचानी है, ऐसे ही इसको भी पहचानने का प्रयास कीजिए। कहीं ऐसा ना हो केवल इस बीमारी, इसे ही बीमारी मानते हुए आप किसी जगह पहुंचे और 3-4 पुड़िया लेके आए, अलग अलग तरह के, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगा, कोई आपको कहेगा कि इसमें फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं इस जगह पहुंच गए आप जहां पे कोई तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, तो आपको इस तरह से एक अपने मुनाफे से हाथ धोना पड़ेगा, जबकि शायद उसमें कोई जरूरत ही नहीं थी। देखिए, मैं बता रहा था कि जो जो एक भाई थे हमारे, शायद कृष्ण नाम है उनका, उन्होंने मुझे भेजा, तो मैंने उसको यही आंकते हुए, उस फोटो को देखते हुए उनसे कहा कि अभी धूप निकलने का इंतजार कीजिए, टिलरिंग अवस्था में, ब्यात की अवस्था में फसल है। और उन्होंने ऐसा ही किया, और उसके बाद आप उनका मैसेज देख रहे हैं, उन्होंने लिखा मुझे कि डॉक्टर साहब धूप निकलते ही अब ये सही होने लगा है। तो बिल्कुल कुछ ऐसी कमियां होती है जिससे पौधा खुद लड़ता है।
पौधे में भी तो जैसे हमारे अंदर भी तो लड़ने की क्षमता दी है, हम पे कोई विपदा आती है तो हमारा शरीर उससे लड़ता है, ऐसे ही पौधा भी लड़ता है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं थी। इसे पहचानेंगे कैसे? देखिए, अगर ये पहले तो यही है कि आप यही हिस्ट्री देखिए कि भाई वास्तव में कोई टेम्परेचर ज्यादा लो गया था क्या इन कुछ दिनों में? तो बिल्कुल गया था, अगर आपके क्षेत्र में भी गया हो, क्योंकि ये वीडियो तो ऑल ओवर इंडिया में देखा जा रहा होगा। तो इस वजह से अगर गया है, पिछले कुछ आपने हिस्ट्री देखी, तो बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, आपने सारे न्यूट्रिएंट, सब चीजें, सल्फर, जिंक वगैरह वो भी दे रखी हैं, उसके बावजूद भी किनारे सूख रहे हैं। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? आप खेत में जाके देखेंगे तो किनारों पे से आपको ज्यादा होगा, क्योंकि जो ठंडी हवाएं चलती हैं, ज्यादा चिल्ड, वो सबसे पहले किनारों से आती हैं। तो किनारों पे ये ज्यादा दिखाई देगा, और खेत में भी एक समान रूप से दिखाई देगा। पत्तियों का जो है ऊपर से टिप, नोक सूखना, बाकी सारा पौधा हरा बना हुआ है। भाई जब बाकी सारा हरा बना हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम और ही है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादा ठंड की वजह से है, जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। इसको और कंफर्म करने के लिए आप अपने साथ साथ अपने आसपास के खेत भी देखें। अगर आसपास के खेतों में भी इसी तरह की समस्या है तो बिल्कुल पक्का हो जाइए और कोई पैसा मत खर्च कीजिए। एक छोटी सी जानकारी आज ये थी आपके लिए। इसी तरह से धीरे धीरे छोटी छोटी जानकारी अगर आप खुद रखेंगे तो आपको कहीं मेडिकल स्टोर पे जाके दवा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना इधर से प्रयास करूंगा, जितनी मुझे जानकारी है मैं भी आपसे शेयर करता रहूंगा। और आपको कहीं भी, यही नहीं, कहीं भी ऐसा कोई आदमी मिले, चाहे वो कोई आपका एक्सपीरियंस्ड किसान ही हो, कोई तकनीकी रूप से सक्षम आदमी हो, चाहे कोई यूट्यूब चैनल ही हो, लेकिन हाँ वो सक्षम हो आपको जानकारी देने के लिए, तो उससे जरूर लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। लेकिन निश्चित तौर पे जानकारी ही मुनाफा बढ़ाएगी, इसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं है। बहुत ही जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए किसान भाइयों, और शेयर भी किया कीजिए इस तरह की कोई जानकारी अगर आपको पसंद आती है। अब बहुत जल्दी मिलता हूं नई जानकारी के साथ। गेहूं में और वजह जो पीलापन लाती है उन पे भी बात करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।